हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में जो जेट ट्रांसफ़र हमारा चैप्टर है उसमें हम एग्जांपल 23.3, एग्जांपल 23.4 और एग्जांपल 23.5 को समझेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आज मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 23.3 में, वह है हमारा जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। तो इसको मैंने लिख लिया जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है, अब इसमें है सो एक हमारा यूलर्स आइडेंटिटी लगेगा। तो आप लोग जानते हैं यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक थीटा टी हमारा होता है, वो होता है हमारा, इसका यूलर्स आइडेंटिटी होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा टी का, वो होता है ई रेस टू द पावर थीटा टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी और अपॉन में 2। तो सेम ये जो यूलर्स आइडेंटिटी है, ये वाला आइडेंटिटी इसमें लगेगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा टी के स्थान पर क्या है, एन थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा टी था तो ई रेस टू द पावर थीटा टी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एन थीटा है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर एन थीटा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एन थीटा और अपॉन में 2। तो हमें फाइंड करना है कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। तो कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का वैल्यू हमारे क्या है, ई रेस टू द पावर एन थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एन थीटा अपॉन में 2। तो इस कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा के स्थान पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर एन थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एन थीटा अपॉन में 2। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये है सो जेड ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर एन थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एन थीटा। अब है सो हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जेड ट्रांसफॉर्म का जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करके ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसको अंदर लेके जाएंगे और दोनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, और इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर एन थीटा को ई रेस टू द पावर थीटा और फिर पावर में एन। ठीक है, फिर इसको भी अलग से जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर थीटा माइनस थीटा और इसका पावर एन। अब इसमें है सो हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि होता है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर एन का, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर एन हमारा क्या होता है, जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ए का पावर एन था तो ये हो गया जेड अपॉन में जेड माइनस ए, यानी कि ये ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सेम इस ए के स्थान पर हमारा क्या ई रेस टू द पावर थीटा। तो यहाँ पर जैसे ए रेस टू द पावर एन था तो वो हो गया था जेड अपॉन में जेड माइनस ए, उसी तरह से ये हमारा ई रेस टू द पावर थीटा और फिर पावर एन है, तो ये हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 और ई रेस टू द पावर थीटा और फिर उसका पावर एन। तो इसका है सो ये वाला जो है इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल ए के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर ए के स्थान पर है ई रेस टू द पावर थीटा। ठीक है, तो ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर थीटा। तो इसका जेड ट्रांसफर हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा। ठीक है, फिर प्लस सेम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, केवल ए के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, तो इस ए के स्थान पर लिख देंगे ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में
जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, अब नीचे में एलसीएम ले लेंगे इसका। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा, पहले 1/2 है सो बाहर, और नीचे एलसीएम में आ जाएगा हमारा जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा और इंटू जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, और ये जो जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 और इसको है सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, फिर ये जेड इंटू जेड तो जेड स्क्वायर, और ये माइनस जेड और ई रेस टू द पावर थीटा। ओके, और नीचे में हमारा ये जेड को एक बार इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड इंटू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस जेड ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, फिर माइनस ई रेस टू द पावर थीटा एक बार इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई रेस टू द पावर थीटा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ई रेस टू द पावर थीटा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो अब है सो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, ये हमारा आ गया 1/2। ओके, और ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2z स्क्वायर, और यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा, और यहाँ बचेगा ई रेस टू दी पावर प्लस थीटा, तो इसको लिख देते हैं ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा और प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए शुरू में इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे तो ये वाला वैल्यू आया था, लेकिन फिर माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर प्लस थीटा आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस जेड को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा, और ये फिर प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ई रेस टू दी पावर थीटा इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस थीटा, तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व थोड़ा करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर है सो हमारा ऐड हो जाता है, तो ई रेस टू दी पावर थीटा और ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, तो ई रेस टू दी पावर 0 आ गया, तो ई रेस टू दी पावर 0 हमारा हो जाएगा 1, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1। ओके, तो यहाँ पर लिख दिए +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर ये जो 1/2 है इसको अंदर लेके जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 2z स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर ये माइनस जेड और ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो 2 अंदर लेके गए 1/2 को, तो यहाँ पर ये आ गया, और नीचे में क्या आ गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस जेड और ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर थीटा, और ये +1। तो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगा, यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन। ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन, वो हमारे क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी। ठीक है, या फिर आपका ये कि कॉस हाइपरबोलिक केवल थीटा यहाँ पर लेते हैं, अभी टी नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा हमारा थीटा में है, तो वो हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा
और अपॉन में 2 ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम शुरू में यूलर्स आइडेंटिटी लिए थे कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी, तो यहाँ पर थीटा टी था इसलिए यहाँ पर हो गया था ई रेस टू द पावर थीटा टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी अपॉन में 2। लेकिन यहाँ पर हम केवल ले रहे कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में हमारा क्या बचेगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस जेड, और यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2 हमारे क्या है कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी। तो ये वाले के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ पर टी नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक केवल थीटा है। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस जेड। अब ये जो 2 है हमारा, इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो ये हो जाएगा जेड इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा और प्लस 1। तो हमारा कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा हमारा क्या आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा हमारा आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका सेकेंड नंबर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 23.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें है सो हम डैम्पिंग रूल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हमारा डैम्पिंग रूल क्या होता है, इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड हो जाए, देन इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इसका फिर जेड ट्रांसफर फाइंड करें, तो ये हमारा हो जाता है यू ऑफ जेड बाय ए में, यानी कि इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाय ए में। जब इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू ऑफ जेड बाय ए में, या फिर आप कहिए कि यू ए इन्वर्स जेड में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है सो हम इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, तो वही वाला है सो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा हमारा क्या होता है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको प्रूफ करवाया, वो होता है जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे किसके बराबर रहेगा, u ऑफ जेड के बराबर। ओके, जैसे हमने un का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर फाइंड किया, तो ये हमारा आया u ऑफ जेड। उसी तरीके से मैंने कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, तो आया जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है u ऑफ जेड के बराबर। ठीक है, अब इसमें ये जो un है, ये जो un है हमारा, इसमें हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो सेम इस कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा में हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर a रेस टू द पावर n है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा को, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेस टू द पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, यानी कि ये जो कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा है इसमें a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस यू एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसका जो यू ऑफ जेड था वो हमारा चेंज हो गया था यू ऑफ जेड बाय ए में। तो सेम हम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका यू एन है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इसका यू ऑफ जेड है। ठीक है,
तो इस कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा में जब हम ए रेस टू दी पावर एन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका भी तो यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाएगा यू ऑफ जेड बाई ए में। तो यहाँ पर यू ऑफ जेड इसका चेंज हो जाएगा यू ऑफ जेड बाई ए में, इस रूल का यूज करते हुए। ठीक है, तो जब इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जा रहा है यू ऑफ जेड बाई ए में, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो तो हमारा यू ऑफ जेड है, तो इसका जेड हमारा चेंज हो गया जेड बाई ए में, तो ये वाला जो पार्ट है वो भी तो हमारा जेड बाई ए में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा। तो इस सब को भी हमको जेड बाई ए में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड बाई ए का होल स्क्वायर, ये जो जेड है वो हमारा चेंज हो गया जेड बाई ए में। ठीक है, सेम ये वाला जेड भी हमारा चेंज हो जाएगा जेड बाई ए में, और यहाँ कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, ये वाला जो जेड है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा जेड बाई ए में, और फिर इसका स्क्वायर, फिर -2 ये जेड है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा जेड बाई ए में, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और ये +1। ठीक है, तो ये जेड बाई ए का होल स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, जेड बाई ए का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे में है सो हम ए स्क्वायर है सो एलसीएम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऊपर में ए स्क्वायर एलसीएम आ गया यहाँ से, तो ऊपर में हमारे यहाँ पर बचा जेड स्क्वायर केवल, और यहाँ पर हमारा बचेगा -a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, फिर पूरे में डिवाइड, फिर नीचे में भी हम क्या करें ए स्क्वायर है सो एलसीएम ले ले रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा केवल जेड स्क्वायर, तो यहाँ लिखे जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा -2a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ पर लिखे -2a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा +a का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में जब ए स्क्वायर हम एलसीएम लिए तो ओके। अब इसको है सो हम उलट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर -a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, और इंटू में ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और नीचे में ये आ जाएगा जेड स्क्वायर -2a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा ये बचा, तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर n कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा हमारा क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर -a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर -2a जेड कॉस हाइपरबोलिक थीटा और +a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया। ओके, ये इसका आंसर हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब है सो हम एग्जाम्पल 23.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, e रेस टू द पावर t इंटू साइन 2t का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे, तो फिर से मैं डैम्पिंग रूल को लिखूँगा, और इसलिए लिखता हूँ कि ताकि आपको भी याद हो जाए और आप भी लिखिए, ये लिखने से वो चीज़ है सो हमको याद हो जाता है। ठीक है, तो लिखना चाहिए। तो बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या कहता है, इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, जब हमारा यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ जेड आ जाए, और फिर इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो इसका जो यू ऑफ जेड है वो जेड है सो हमारा चेंज हो जाएगा जेड बाई एम में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 2t का है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप लोग को पता होगा कि साइन एन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया। ठीक है, तो साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड साइन थीटा अपॉन में
जेड स्क्वायर माइनस 2z और कॉस थीटा और प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा साइन 2t का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो साइन 2t का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बगल में ही कर देते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 और t। तो थीटा के स्थान पर हमारा आ गया t और इन के स्थान पर आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है थीटा के स्थान पर हमारा आ जाएगा 2, ये जो थीटा है इसके स्थान पर आ जाएगा 2 और ये जो एन के स्थान पर आ जाएगा हमारा t। ठीक है, तो साइन 2t का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जेड साइन थीटा और थीटा के स्थान पर हमारे क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड साइन 2। ठीक है, और यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 2z और कॉस थीटा है, तो थीटा के स्थान पर हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 और ये प्लस 1, यहाँ पर थीटा के स्थान पर 2। ठीक है, ये जो है हमारा 2 है साइन 2। ओके, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला ये इसका un हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया पूरा ये इसका u ऑफ z हो गया। ठीक है, तो un का z ट्रांसफर हम करते हैं तो u ऑफ z आता है हमारा और फिर इस un में हम a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम हम ये जो साइन 2t है ये हमारा u ऑफ n है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e रेस टू द पावर t से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू द पावर t और साइन 2 और t। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसको लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर टी और ये साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ पर ए रेस टू द पावर n से इस un में मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये जो साइन 2t हमारा इसमें ई रेस टू द पावर t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो t है उसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है n, और सेम यहाँ पर भी हमारा t है तो इसके स्थान पर हमारा क्या है n। ठीक है, तो अब जो t है इसको हम यहाँ पर n में ये जो n जो था हमारा जो पहले था उसको यहाँ पर t में चेंज कर दिया गया। ठीक है, और कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पर जो पहले हमारा n में रहता था उसको अब t में चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो t है उसको n, ये जो t है वो हमारा समझ लीजिए कि n ही है और ये जो हमारा t है वो भी हमारा n ही है। ठीक है, तो ये हमारा e रेस टू द पावर n हो गया या फिर आपका ये t हो गया और ये साइन 2n कहिए या फिर साइन 2t कहिए। ठीक है, बात दोनों का बराबर है। ठीक है, तो un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z होता है, लेकिन इस un में जब a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका u ऑफ z हमारा चेंज हो गया u ऑफ z बाय a में। तो सेम यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है ये इसका un है और ये वाला जो पार्ट है इसका u ऑफ z है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e रेस टू द पावर t से, जैसे इस un में मल्टीप्लाई किया गया a रेस टू द पावर n से। तो इसका जो u ऑफ z है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, u ऑफ z बाय e में। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा u ऑफ z बाय e में। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए z बाय a में इसका जो z है वो चेंज हो गया था z बाय a में। तो यहाँ पर हमारा e रेस टू द पावर t से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसका जो u ऑफ z है वो हमारा चेंज हो जाएगा z बाय e में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो u ऑफ z जब हमारा चेंज हो गया u ऑफ z बाय e में, तो ये जो u ऑफ z है ये तो हमारा ये पूरा है, तो यहाँ पर भी जो z है वो हमारा चेंज हो जाएगा z बाय e में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया z बाय e और साइन 2। ठीक है, और नीचे में आ गया हमारा z बाई ई का होल स्क्वायर और माइनस 2z बाई ई और ये cos 2 और ये प्लस 1। ओके, अब है सो यहाँ पर हमारा आ गया z साइन 2 और डिवाइडेड बाई ई और नीचे में ई स्क्वायर है सो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2z ई कॉस 2 और ये हमारा प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड साइन 2 अपॉन में ई
और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये ई स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 ZE कॉस 2 और ये +1। तो एक ई से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ही बचा हुआ है तो ZE sin 2 हो जाएगा। तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t इंटू साइन 2t आ गया हमारा ZE sin 2 या फिर EZ sin 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2EZ cos 2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ई का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ई स्क्वायर एलसीएम लिए थे तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। धन्यवाद। अब है सो हम एग्जाम्पल 23.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी है सो डैम्पिंग रूल हमारा अप्लाई होगा। तो फिर से लिखते हैं डैम्पिंग रूल को। तो बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, इफ़ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म बराबर हमारा आ जाए यू ऑफ जेड और फिर देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इस यूएन में e⁻n से मल्टीप्लाई कर दें और इसका फिर जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। तो ये हमारा यू ऑफ जेड है, वो हमारा चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाय में, या फिर आप कहिए कि यू ए इन्वर्स जेड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे कॉस के अल्फ़ा का। तो इसमें हमारा कॉस एन थीटा का है सो हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा हमारा होता है, कॉस एन थीटा वो हमारा होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2Z कॉस थीटा और +1, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन थीटा के स्थान पर हमारे क्या है के अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, कॉस के अल्फ़ा, ओके। तो अबर हमारा थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या, थीटा के स्थान पर अबर हमारा है अल्फ़ा और एन के स्थान पर हमारा क्या है, एन के स्थान पर है हमारा के, एन के स्थान पर हमारा के है और थीटा के स्थान पर हमारा क्या है अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो कॉस के अल्फ़ा का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जेड इंटू जेड माइनस कॉस अल्फ़ा और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2Z कॉस अल्फ़ा और +1, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस के अल्फ़ा का जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यानी कि थीटा के स्थान पर हम सारे में क्या पुट किए हैं, अल्फ़ा को, ओके। अब यहाँ पर देखिए जब यूएन का जेड ट्रांसफर हमारा होता है यू ऑफ जेड, तो इस यूएन में हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, e⁻n से। तो सेम यहाँ पर जो हमारा यूएन है वो हमारे क्या है, कॉस के अल्फ़ा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, यू ऑफ जेड हो जाएगा। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इस बराबर होगा यू ऑफ जेड के, ठीक है। तो हम इस कॉस के अल्फ़ा में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c⁻k को, और यहाँ पर यूएन में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a⁻n को, ठीक है। तो इस यूएन में a⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाई एम में। तो सेम हम यहाँ पर इस कॉस के अल्फ़ा में हम c⁻k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाएगा जेड अपॉन में c में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ c⁻k कॉस के अल्फ़ा। तो इसका यू ऑफ जेड हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू ऑफ जेड बाय सी में, ठीक है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म हम जब किए तो हमारा यू ऑफ जेड आ गया, ठीक है।
उसी तरीके से ये जो कॉस के अल्फ़ा है इसका मैंने जेड ट्रांसफॉर्म किया तो वो हमारा आया जेड इंटू जेड माइनस कॉस अल्फ़ा अपन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फ़ा प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका un हो गया और ये वाला जो पार्ट है इसका u ऑफ जेड हो गया। ठीक है, तो इस un में हम a रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये जो un हमारा कॉस के अल्फ़ा इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं c रेज़ टू द पावर k से। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि k के स्थान पर अब हमारा क्या है n है, यानी कि n के स्थान पर ये जो n है इसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है k है। ठीक है, और इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या आ गया है c। ठीक है, a के स्थान पर आ गया हमारा यहाँ पर c। तो जहाँ पर a रहेगा उसके स्थान पर हम c को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा a रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई किए तो u ऑफ जेड बाई a हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस un में c रेज़ टू द पावर k से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा जेड बाई सी। ठीक है, तो जब इसका u ऑफ जेड हमारा जेड बाई सी हो गया तो ये वाला पार्ट भी तो हमारा पूरा u ऑफ जेड है, तो ये वाला जेड भी तो हमारा जेड बाई सी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे जेड बाई सी और ये जेड बाई सी माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड बाई सी का स्क्वायर माइनस 2z बाई सी और ये कॉस अल्फ़ा और ये प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर में है सो ये हो गया जेड बाई सी और यहाँ पर एलसीएम लिए सी को तो यहाँ पर हो गया जेड और ये माइनस सी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे में हमारा एलसीएम ले रहे हैं सी स्क्वायर का तो ये हो गया सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा बचा जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस 2z सी और ये कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सी है ये हमारा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, और अंदर में हमारा क्या रहेगा जेड माइनस सी कॉस अल्फ़ा। अब इसको है सो ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z सी कॉस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सी रेज़ टू द पावर के और ये कॉस के अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस सी कॉस अल्फ़ा और नीचे में जेड स्क्वायर माइनस 2cz कॉस अल्फ़ा, जेड स्क्वायर माइनस 2z सी कॉस अल्फ़ा और ये प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 23.5 को क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर है cos n π/2 प्लस π/4 का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है cos a प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पहले cos a प्लस बी के फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। तो cos a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको उसी तरीके से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया बाहर में हमारा जेड ट्रांसफॉर्म और इसे cos a प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। तो cos a cos b होता है, तो a के स्थान पर हमारे क्या है n π/2, ये a के स्थान पर n π/2 और b के स्थान पर π/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n π/2 और फिर cos π/4। ठीक है, cos a cos b हो गया। अब माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ पर लिखे साइन n π/2 और साइन π/4। ठीक है, अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो cos π/4 है ये है हमारा कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें n वाला कोई चीज़ लगा हुआ नहीं, इसमें n लगा हुआ है तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। सेम यहाँ पर ये जो साइन π/4 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इसमें n का कोई टर्म लगा हुआ नहीं है और इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म को इसमें है सो अंदर लेके जाएंगे तो बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो cos π/4 है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n π/2। ठीक है,
और सेम ये जो साइन पाई बाई 4 है वो हमारा बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन और ये पाई बाई 4 और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इन पाई बाई 2। ओके, अब है सो यहाँ पर हमारा दो फार्मूला यूज होगा, और वो दोनों फार्मूला कौन कौन सा है वो देखिए। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा हमारा था, कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और साइन एन थीटा का हमारा फॉर्मूला आता है जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड साइन थीटा और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और प्लस 1, ठीक है। तो अबर थीटा के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है इसके स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है पाई बाय 2 और ये एन, तो थीटा के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, तो जहाँ जहाँ थीटा रहेगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे पाई बाय 2। सेम यहाँ पर भी पाई बाय 2 के स्थान पर क्या पुट करेंगे थीटा के स्थान पर पाई बाय 2 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 और इसमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या है हमारा पाई बाय 2, तो जितना भी थीटा रहेगा उसके स्थान पर हम पाई बाय 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आ जाएगा जेड इंटू जेड माइनस कॉस पाई बाय 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस पाई बाय 2 और ये प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस साइन पाई बाय 4 और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हमारा यूज होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर क्या पुट करेंगे पाई बाय 2, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, तो थीटा के स्थान पर पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा जेड साइन पाई बाय 2 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस पाई बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी से है सो हमारा कुछ फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉस पाई बाय 4 हमारा क्या होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 हमारा क्या होता है 1/√2, ठीक है। और कॉस पाई बाय 2 हमारा क्या होता है 0 और साइन पाई बाय 2 हमारा होता है 1। तो ये जो चारों है इन चारों का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा क्या है कॉस पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1/√2, ठीक है। कॉस पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, ठीक है, फिर ब्रैकेट और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू, ये जो कॉस पाई बाय 2 है वो उसका वैल्यू हमारा होता है 0, तो कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा जेड स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू जेड स्क्वायर और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 हो जाता है ये वाला। अब यहाँ पर आगे हमारा नीचे में जेड स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 है, तो ये जो कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा, ओके, सॉरी प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू हमारा क्या होता है साइन पाई बाय 4 का हमारा होता है यहाँ पर साइन पाई बाय 2 बराबर 1, यहाँ पर साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/√2 और ये जेड साइन पाई बाय 2 है, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हमारा होता है 1, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है 1, तो जेड इंटू 1 हमारा जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर माइनस
यहाँ पर भी cos पाई बाई टू है, तो cos पाई बाई टू का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा केवल +1। ठीक है, केवल ये +1 बचेगा। ओके, अब यहाँ से 1/√2 और यहाँ से 1/√2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, तो 1/√2 है, सो हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, Z² अपॉन में Z² +1, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, -Z अपॉन में Z² +1। ठीक है, अब क्या किए कि Z² +1 नीचे में LCM ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/√2 और नीचे में Z² +1 हमारा LCM आ गया। ये जो Z² +1 यहाँ से और यहाँ वाला, तो Z² +1 हम ऐसे LCM ले लिए, तो यहाँ पर ऊपर में हमारा बचा Z² और ये -Z। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से Z और यहाँ से Z कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Z/√2। ठीक है, और अंदर में यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, Z-1 अपॉन में Z² +1। तो हमारा इसका है सो Z ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया इस वाले का, तो यहाँ पर लिख देंगे Z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n π/2 और +π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z अपॉन में Z × Z-1 और ये √2 × Z² +1। ठीक है, तो इसका Z ट्रांसफॉर्म हमारा ये आ गया। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। तो एग्जाम्पल 23.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें है सो यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन लगाएंगे। तो वी नाउ यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन, वो हमारा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, वो होता है e⁻θ और ये प्लस e⁻⁻θ और अपॉन में 2। तो यहाँ पर अगर हमारा थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा के स्थान पर ये जो पूरा n π/2 प्लस थीटा है वो पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका अगर हाइपरबोलिक हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक n π/2 और ये प्लस थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा के स्थान पर क्या है, n π/2 और प्लस थीटा, ये पूरा। तो इस थीटा के स्थान पर भी हमारे क्या हो जाएगा, e⁻n π/2 और प्लस थीटा और फिर प्लस e⁻−n π/2 और प्लस थीटा। ठीक है, और हमारा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो हमें इसी का है सो Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट है सो इसमें लगा दीजिए Z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये है सो इसके बराबर था, तो यहाँ पर भी Z ट्रांसफॉर्म हमको लगाना पड़ेगा, तो ये Z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 यहाँ पर बाहर। ठीक है, और Z ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं e⁻n π/2 और इंटू e⁻θ। तो दोनों का जो बेस सेम रहता है तो पावर है सो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से लिख देंगे, तो प्लस e⁻−n π/2 और प्लस इंटू e⁻θ। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हमारा e⁻θ और यहाँ पर जो e⁻θ, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें n वाला कोई भी टर्म लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो Z ट्रांसफॉर्म को हम अंदर लेके जाएंगे, तो बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग Z ट्रांसफॉर्म दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, बाहर में,
और ये जो ई रेस टू द पावर थीटा ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एन वाला कोई भी टर्म लगा हुआ नहीं है, तो ये बाहर। और इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा हमारा, तो यहाँ पर लिख दिया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर एन पाई बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको भी हम सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जेड ट्रांसफॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ई रेस टू द पावर थीटा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एन पाई बाय 2। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ई रेस टू द पावर थीटा, और यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर क्या है हमारा π/2 है। ओके, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर π/2 और फिर पूरे का पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ई रेस टू द पावर थीटा और ये जेड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर माइनस π/2 और रेस टू द पावर n। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा ए रेस टू द पावर n का, जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू द पावर n, वो होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा, और यहाँ पर देखिए इस ए के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या ई रेस टू द पावर ई रेस टू द पावर π/2, और ये है सो पावर n, तो यहाँ पर हमारा पावर n है। तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर π/2। इस ए के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, π/2 ई रेस टू द पावर π/2। ठीक है, सेम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्लस ई रेस टू द पावर थीटा, और इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसमें भी ए के स्थान पर हमारा क्या है, ए के स्थान पर है हमारा ये वाला जो पूरा पार्ट है वो। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है हमारा वो, और इसका पावर n, तो ए के स्थान पर ई रेस टू द पावर माइनस π/2 है। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा जेड माइनस ई रेस टू द पावर ई रेस टू द पावर π/2 और ये जो जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2 और ये आ जाएगा हमारा नीचे में इस तरीके से जेड माइनस ई रेस टू द पावर यहाँ π/2, और ये हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई रेस टू द पावर थीटा इंटू जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2। ठीक है, और प्लस ये जेड ई रेस टू द पावर थीटा, जेड इंटू ई रेस टू द पावर थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू द पावर π/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको है सो मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/2। ठीक है, और ई रेस टू द पावर थीटा जेड और इंटू जेड, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर थीटा और इंटू जेड का स्क्वायर। ठीक है, और ये ई रेस टू द पावर थीटा इंटू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस π/2 और इंटू ई रेस टू द पावर थीटा और ये जेड। ठीक है, अब प्लस इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर और ई रेस टू द पावर थीटा। यहाँ पर जो है एक मिस्टेक की है शुरू से, वो देखिए यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस n π/2 और ये माइनस थीटा होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस थीटा, ये वाला पार्ट भी माइनस थीटा, ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर माइनस थीटा, और यहाँ पर भी ई रेस टू द पावर माइनस थीटा होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 और इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और इंटू जेड। ये जो जेड इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर मतलब इस जेड को एक बार इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा जेड इंटू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2, तो माइनस, और ये हो जाएगा जेड ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2 और इंटू जेड। ठीक है, अब ये जो माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 और इंटू जेड, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 1/2, और यहाँ से ई रेस टू द पावर थीटा इंटू जेड स्क्वायर से, और यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस थीटा इंटू जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ई रेस टू द पावर थीटा, और यहाँ पर प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा, तो ये हो गया ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, सेम यहाँ से माइनस ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2 इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू जेड से माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस थीटा इंटू जेड से जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, तो यहाँ माइनस जेड आ जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2 और इंटू ई रेस टू द पावर थीटा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर, यहाँ से माइनस और यहाँ से एक माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस यानी कि दो गो माइनस यहाँ पर है, ये जो प्लस है यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा प्लस ई रेस टू द पावर थीटा है। ओके, तो प्लस ई रेस टू द पावर थीटा में हमारा दो गो माइनस साइन लगा हुआ रहता है, एक माइनस फिर इंटू एक माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसमें से एक माइनस और इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिए बाहर में। ठीक है, तो इसमें है सो प्लस हमारा बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 2, और यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर बचा रहेगा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, प्लस ई रेस टू द पावर, ये जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 और ये माइनस थीटा, ये दोनों का भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऊपर में, और नीचे में देखिए, अब नीचे में हमारा क्या जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को तो वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे में जेड स्क्वायर हमारा है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2 इंटू जेड है, और यहाँ पर है हमारा ई माइनस ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 ई रेस टू द पावर पाई बाय 2 और इंटू जेड, तो यहाँ से जेड और यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस भी, तो यहाँ पर माइनस जेड हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई रेस टू द पावर प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब ये दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बता देते हैं, ये दोनों का बेस सेम है तो इसका भी पावर ऐड होगा, तो ई रेस टू द पावर यहाँ पाई बाय 2 है, और इंटू में क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस पाई बाय 2, तो ये इसका पावर ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, तो प्लस पाई बाय 2 से ये जो प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ई रेस टू द पावर 0, तो ई रेस टू द पावर 0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है इसके स्थान पर हम लिखेंगे +1। ओके, अब हम जो ये जो शुरू में ये जो फॉर्मूला यूज किए थे, अब इसका यहाँ पर यूज होगा, ये जो कॉस हाइपरबोलिक थीटा है इसका है सो यहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा हमारा क्या है,
कॉस हाइपरबोलिक थीटा हमारा क्या ई रेस टू द पावर थीटा और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और अपॉन में 2, यही है हमारा कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ये जो 1/2 है हमारा, इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z² और इंटू ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा और नीचे में आ जाएगा अपॉन में 2, फिर इसके साथ तो यहाँ पर माइनस z और ई रेस टू द पावर माइनस π/2 माइनस थीटा और ये प्लस ई रेस टू द पावर π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा। और नीचे में ये है, सो हमारा क्या हो जाएगा z² माइनस z, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस π/2 और प्लस ई रेस टू द पावर π/2। ठीक है, और ये +1। ओके, तो यहाँ पर हम किसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इस वाले का, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक n π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो यूलर्स आइडेंटिटी है हाइपरबोलिक कोसाइन का, तो उसका है सो यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपन में 2 है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर z² और इसके स्थान पर ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपन में 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है और फिर z है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि इस थीटा के स्थान पर ये जो π/2 माइनस थीटा है, इसके स्थान पर हमारा माइनस थीटा है, तो यहाँ पर माइनस, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट, ये इसका थीटा हो गया। तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और ये हो गया ई रेस टू द पावर प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमारा क्या हो जा रहा है, ये π/2 माइनस थीटा, इसके लिए तो थीटा के स्थान पर हमारा क्या आ जा रहा है π/2 माइनस थीटा। तो इसका है सो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस z कॉस हाइपरबोलिक π/2 और माइनस थीटा। ठीक है, अब नीचे में देखिए, अब अगर हम 2 को इसके इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, तो नीचे में देखिए ये z² हो गया, ये माइनस z हो गया, और ये जो ई रेस टू द पावर माइनस π/2 है और प्लस ई रेस टू द पावर π/2 है। तो अब यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है π/2, इसके लिए केवल। ठीक है, तब हमारा थीटा के स्थान पर क्या है π/2 आ गया। ठीक है, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो ई रेस टू द पावर यहाँ पर π/2 आ गया, तो यहाँ पर माइनस थीटा है, तो यहाँ पर माइनस π/2 है, और यहाँ पर हमारा क्या है प्लस π/2 है, तो यहाँ पर प्लस थीटा है। तो अगर थीटा के स्थान पर क्या पुट करेंगे π/2, तो इस थीटा के स्थान पर भी हमको पुट करना पड़ेगा π/2। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल के आ गया z इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक π/2। ठीक है, और ये हो जाएगा +1। तो इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म आ गया कॉस हाइपरबोलिक n π/2 प्लस थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा z² कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस जेड कॉस हाइपरबोलिक π/2 माइनस थीटा अपॉन में z² माइनस 2z, ये 2z इंटू कॉस हाइपरबोलिक π/2 और +1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।